गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे मसीहा है जो नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर के पीछे इतनी बड़ी फौज खड़ा कर दिया है। आपके सामने एक ऐसा पेशेंट आया है जिसको डॉक्टर लोगों की भाषा में सब्जेक्ट बोलते हैं और हम लोगों की भाषा में एक नारायण का रूप माना जाता है। इनका नाम है रमेश प्रजापति जी, चौरी चौरा क्षेत्र के ग्राम सभा गवर्नर के रहने वाले हैं। मार्ग दुर्घटना में इनका गर्दन टूट गया। 14 साल से लगभग ये बेड पर इसी तरह से हैं। आपको बता दें कि इनका न तो हाथ हिल सकता है न पैर हिल सकता है। बहुत अद्भुत चीज़ है। कई पिक्चरों में भी आप लोग नहीं देखे होंगे ऐसे पेशेंट को। इस पर स्वास्थ्य विभाग को, यूनिसेफ को और WHO को ऐसे पेशेंटों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि 14 साल से व्यक्ति एक जगह बैठ करके किस तरह से अपना समय काट रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इनका सिर्फ जबान चलेगा। फ़ोन पर बोलेंगे तो जैसे लगेगा कि एक आम आदमी बोल रहा है। आवाज़ सुन करके सारे लोग मोहित हो सकते हैं। इनके ऊपर अच्छी पिक्चर भी बन सकती है। अगर कोई बढ़िया डायरेक्टर रहे तो इनके जीवन के आधार पर एक अच्छी फिल्म बना सकती है, बन सकता है। दूसरी बात, एक पिक्चर आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा आपने, इस्माइल पिंकी। इस्माइल पिंकी में कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, केवल एक लड़की का ओट कटा था और एक चिकित्सक ने उसका ओट जोड़ करके उसको हंसा दिया था। बस उस पिक्चर में यही था। नतीजा हुआ बराक ओबामा जैसा ताकतवर व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति उसके साथ बैठ करके पिक्चर देखे और वो ऑस्कर तक गई। उससे बड़ा विषय ये है। हम माननीय सांसद जी को भी चाहेंगे आप बॉम्बे से एक ऐसी टीम लाएं कि इस तरह के ऊपर एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करें कि अपना अनुभव ये जो बताएंगे, हमको लगता है कोई दूसरा कोई नहीं बता सकता है। 2 दिन पहले इनका तबीयत खराब हुआ। हमको खुद नहीं सोचते हम कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में चल करके इनकी पत्नी ने हमको फ़ोन किया, ये भी फ़ोन किए कि भैया मैं अस्पताल गोरखपुर पहुँच रहा हूँ। अब हमारे पास चूँकि हम लोग सोशल वर्कर है, हम लोग पास पैसा तो है नहीं, हम कहाँ पेशेंट को भेजें। मेरे दिमाग में आया कि हमारे पास एक ही है, सक्षम में एक ऐसा मसीहा है। डॉक्टर DK गुप्ता जी का नाम लिया। ग्रीनलैंड अस्पताल का नाम लगभग शहर में सब लोग जानते हैं। बिना पूछे समझे पूरे टीम के साथ यहाँ पर पहुँच गए। आसपास के लोग देख करके भी समझ रहे कि ऐसे पेशेंट का हम इलाज क्या करेंगे। इनका पल्स भी नहीं चल रहा था डॉक्टर साहब, जैसा बता रहे थे कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन अपने पूरे रिस्क पर डॉक्टर साहब ने इनको रोका और बातचीत हुआ। हिम्मत तो नहीं ले रहे थे, हम भी रिस्क में कहे कि डॉक्टर साहब पेशेंट को भर्ती करिए, आगे देखा जाएगा। आज ये हंसाते हुए इनके पत्नी के साथ भेज रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे टीम के साथ तरह से आपको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मसीहा, ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। और ये पत्रिका के हकदार आप हैं। आज पूरी टीम और महानगर की तरफ से आपको हम लोग सम्मानित करते हैं। इस कार्य के लिए मैं महानगर के सचिव परमात्मा मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर साहब को पहले चंदन और रोड़ी के साथ इसी जगह स्वागत करें। ऐसा स्वागत करने का मुख्य उद्देश्य होता है जिससे मनोबल बढ़ता है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है कि केवल धन ही सब कुछ नहीं होता है। ये चाहते तो आयुष्मान से भी बन सकता था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी आयुष्मान का इसमें कहीं प्रयोग नहीं हो सकता है। फिर भी मैं जब आया तो उस समय इनका ब्लड प्रेशर 90 का लेवल था, BP आ नहीं रहा था, पल्स भी था और काफ़ी ब्रेथलेसनेस था, सांस में दिक्कत थी। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, देखिए बच्चे चले नहीं। डॉक्टर साहब कैसे आपने इनको अपने यहाँ एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि अमूमन इस पेशेंट को तो लोग बाहर भेज देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जैसे नॉर्मली आदमी इलाज करता है तो ठीक है, डॉक्टर भगवान कोई मरीज अगर गड़बड़ हो गया, मर गया, तो फिर वही लोग बवाल भी करते हैं। आपने बोला सर जो होगा देखा जाएगा, आप इलाज कीजिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, जब आप लोग समझ रहे चीज़ों को। इनकी वाइफ का भी मैंने चेहरा देखा, ये बेचारी जैसे मैंने बोला कि नहीं हम रेफर करूँगा, मेडिकल भेज दो, तो ये भी मायूस हो गई। बच्चा था थोड़ा सा, हाँ छोटा बच्चा भी है सामने में। फिर हमने कहा ठीक है, मरना जिन आपने तो हाथ में है नहीं, तो फिर हम लग गई, फिर टीम लगी। और कोट धन्यवाद। अंशुमान जी 2 शब्द, JD मिश्रा जी 2 शब्द डॉक्टर साहब का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग थोड़ा सा अपना सानिध्य और आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे इस तरह से एक अलग आयाम खड़ा हो जाए। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब निश्चित रूप से गोरखपुर में हम लोग हैं, हम लोग की सौभाग्य है कि ऐसे समाज सेवी जो दिन रात एक जरूरतमंद के लिए सदैव तत्पर रहने वाले डॉक्टर साहब। कहीं भी कोई सुन लेते हैं कि अगर किसी का पैसा भी नहीं है तो भी आप इलाज के लिए सर स्वीकार कर लेते हैं, और आप तो सक्षम में हैं। और हम लोग को बड़ी गर्व होता है कि हमारी टीम के आप मुखिया के रूप में है, और एक भाव है कि कोई भी अपना है तो हम लोग आपसे विनम्रता के साथ निवेदन कर लेते हैं, और इतना अधिकार आपने दिया है तो निवेदन को आप स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिस्क लेकर एक जान बचा दिया। रिस्क जो अमूमन कोई रिस्क नहीं लेता इनको रखने का,
वो रिस्क आपने लिया और आज देखिए सही सलामत है। जिस स्थिति में आए थे, अब खुशी है जाके होली मनाएंगे अपने घर त्योहार। बात प्यार की नहीं है, इनको एक पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दवाई कुछ से भी नहीं है लेके इनके इलाज से पास। लेके सब कुछ, मतलब कुछ नहीं है। तुमने कहा कोई वजह कुछ नहीं, उसके ऊपर आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि लगातार आप ऐसे पीड़ित आते हैं। मैंने एक बार अंशुमान जी बताओ, मैं आपके कमरे में बैठा था ऑफिस में और कई मरीज मेरे सामने आया कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, चेक हो तुरंत जाओ। ऐसे मेरे सामने इन्होंने 10 मरीजों को इस एक तरह वेलफेयर तो होना का, चाहिए। तो इस तरह का महात्मा जी 2 शब्द डॉक्टर साहब के नाम पर थोड़ा सा। अब डॉक्टर साहब के लिए अब आप लोग तो बोल ही दिए, अब हम क्या कहें। अब इससे ज्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। ग्रीनलैंड हॉस्पिटल का तो हम लोग बहुत ही धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि जो भी आया है हंसते हुए गया है, और यही बहुत बड़ी बात है। सक्षम के लिए एक सक्षम डॉक्टर मिल गया। आप श्रीमान हमारी बिटिया की तबीयत खराब थी और रात को 11 बजे डॉक्टर साहब को फ़ोन किए कि सर हमारी बिटिया की तबीयत खराब है, क्या जल्दी लेके आई। और रात भर डॉक्टर साहब इलाज किए और फिर सुबह 6 बजे हाल चाल लेने आ गए। हमको इतना गौरव हुआ कि ऐसे डॉक्टर अगर हो जाए तो प्रत्येक मरीज की जान बच सकती है। तुरंत सुविधा दिए और सारा पैसा इलाज फ्री में किए। कि ऐसा ना हो कि हुजूम आ जाए। आप जो अपना टर्म्स एंड कंडीशन किए हैं, कैसे मरीजों को पूर्ण रूप से निःशुल्क इलाज करना है, इस तरह के लोग, ऐसा ना हो कि सकलांग भी आकर के डॉक्टर साहब सामने खड़े हो जाएं तो पता चला अस्पताल का होते हैं। अब आप लोग से निवेदन करते हैं कि अगर आप बिल्कुल एकदम लगता है कि अभी व्यक्ति कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका नारायण है, और नारायण स्वरूप सीधे हम लोग के सामने खड़े हैं।